सेंस वाली बातें चल रही हैं। फिर हम आएंगे बच्चों यहाँ पर सीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सीमेंट का क्या सीन है, सीमेंट के बारे में 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सीमेंट के कंपोजिशंस देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड भी है, SiO2 भी है, Al2O3 भी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, आयरन ऑक्साइड भी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है। तो जितने भी सीमेंट के कंपोजिशंस हैं सब ऑक्साइड्स हैं रिस्पेक्टिव मेटल्स के, ठीक है। तो अगर कैल्शियम का देखा जाए तो 50 से 60% होता है, जो कि बहुत ही मैक्सिमम परसेंटेज है कंपोजिशन का। सिलिका का देखें, SiO2 का देखें तो 20 to 25% है कंपोजिशन का। Al2O3 का देखें तो 5 to 10% है कंपोजिशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो 2 to 3% है कंपोजिशन। आयरन ऑक्साइड है तो 1 to 2% है कंपोजिशन। सल्फर ट्राइऑक्साइड है तो 1 to 2% है कंपोजिशन। ये पूरे के पूरे कंपोजिशन परसेंटेज वाइज आपको सीमेंट तैयार करके देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर किसके बारे में, SiO2 और Al2O3, हम जानते हैं भैया SiO2 और Al2O3 में ये तो एम्पोटेरिक नेचर का है, ठीक है, और ये एसिडिक नेचर का है। तो यहां पर अगर रेशियो की बात करें तो 4:1 के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट के तरीके से हम लोग देखेंगे। फिर अगर कैल्शियम ऑक्साइड देख लें और अदर ऑक्साइड देख लें, अदर ऑक्साइड में कौन कौन आ गए, SiO2, Al2O3, Fe2O3, यहां भी हम लोग रेशियो देखें तो 2:1 रहेगा। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड तो रहेगा ही रहेगा ज्यादा में, क्यों, 50 to 60% का कंपोजिशन है। अदर ऑक्साइड को आप 1 के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देख लो या रेशियो में देख लो, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भाई, पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को 61.5% कंपोजिशन में लिया जाए और SiO2 को 22.5% कंपोजिशन में लिया जाए, Al2O3 को 7.5% कंपोजिशन में लिया जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को 2.5% कंपोजिशन में लिया जाए, ठीक है, तो इन सब से मिलकर हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं ये, ठीक है, समझ गए। और पोर्टलैंड सीमेंट एक्चुअल में है क्या चीज, पोर्टलैंड सीमेंट है भाई आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट ओनली। इन सब के मिक्सचर से देखते हैं तो, ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी मिल जाएगा आपको, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी बन जाएगा, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड भी बन जाएगा। ये सब कंपोजिशंस हैं, आपस में रिएक्शन करके यही बनाएंगे, ठीक है। फिर इन सबसे बनती क्या, सीमेंट, ठीक है। देखो पिछले वापस आता हूं, ये हो गए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। अब ये आपस में मिक्स कर करके बना क्या रहे हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट भी बन रहा है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी बन रहा है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी बन रहा है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड भी बन रहा है। अब ये सब मिक्स होंगे और पाउडर फॉर्म में दिया जाएगा तो क्या बनेगा, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। जिप्सम की बात कर लेते हैं। जिप्सम काय के लिए डालते हैं, सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O इज द जिप्सम, CaSO4.2H2O इज द जिप्सम, ठीक है। सीमेंट की स्लो डाउन सेटिंग करने के लिए, मतलब सीमेंट जल्दी ना जमे, इसके लिए हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि भैया CaSO4.2H2O, इसको हीट करेंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू व्हाट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.2H2O विच इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं इसको, अगर और इस POP को हीट कर दोगे तो डेड बर्न प्लास्टर, ठीक है। वो घरों में सीलिंग बनाते हैं ना, ऐसी बनाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कंपाउंड्स ऑफ सोडियम के बारे में, ठीक है। आओ देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। वॉशिंग सोडा, नेट्रॉन, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, ग्लोबर सॉल्ट। ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला पता है, Na2SO4.10H2O। ट्रोना, ट्रोना क्या होता है बेटा यहाँ पे, Na2CO3, ठीक है। इसको और अच्छे से कैसे लिखेंगे, हाइड्रेटेड फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ, हाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी कि NaHCO3.3H2O, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है यहाँ पर। ये सोडियम के बेसिक कंपाउंड्स है, याद रखने वाली बातें हैं और याद रखना ही है, एग्जाम में आएगा, ठीक है। फिर आते हैं आगे के कंपाउंड्स पे। सोडियम थायो सल्फेट बोल लो या सोडियम हाइपोसल्फेट बोल लो, फॉर्मूला क्या है, NaS2O3.5H2O, ठीक है। बोरेक्स हो गया, जैसे टिंकल भी कहते हैं, जैसे सुहागा भी कहते हैं, क्या फॉर्मूला उसका, Na2B4O7.10H2O, ठीक है। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट भी हो गया, क्या बोलते हैं इसे, NaNH4HPO4.4
4H2O, ये सब याद रखने हैं आपको। क्रायोलाइट क्या हो गया, Na3AlF6 हो गया। चिली सॉल्ट पीटर क्या हो गया, NaNO3। ये सब सोडियम के क्या है, कंपाउंड्स हैं। ये सब सोडियम के कंपाउंड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। वैसे तो मैंने अभी कितने लिस्ट किए हैं, 11 लिस्टेड किए, ठीक है। वॉशिंग सोडा, नेट्रॉन, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला हो गया, ट्रोना हो गया, ट्रोना का फॉर्मूला हो गया हाइड्रेटेड फॉर्म में, ये विदाउट, ये हो गया एनहाइड्रस फॉर्म, और ये हो गया आपका क्या, मतलब इससे ये बनता है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ट्रोना, ठीक है। Na2CO3.2NaHCO3.3H2, इतना बड़ा फॉर्मूला है, कैसे याद रखोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सोडियम हाइपोसल्फेट का फॉर्मूला हो गया, ये बोरेक्स का फॉर्मूला हो गया, ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फॉर्मूला हो गया, ये क्रायोलाइट हो गया, ये चिली सॉल्ट पीटर हो गया, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई कंपाउंड्स ऑफ सोडियम में आ जाएगा इंडियन सॉल्ट पीटर, दैट इज KNO3। फिर आ जाता है कार्नेलाइट, दैट इज व्हाट, KCl MgCl2.6H2O, ठीक है। फिर आ जाता है नेस्लर्स रिएजेंट, दैट इज व्हाट, K2HgI4 प्लस KOH, ओके। फिर आ जाता है सेलाइनाइन, क्या हो जाता है, KCl, इतना सा फॉर्मूला इतनी बड़ी चीज का, सेलाइनाइन कभी सुना ही नहीं था अपन ने जीवन में, अब सुन रहे हैं, लेकिन लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे, ये सब याद रखना है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के बारे में, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम पे आ जाओ। क्विकलाइम हमने सुन रखा है, स्लेक्ड लाइम सुन रखा है, जिप्सम अभी देखा, पीओपी अभी देखा, बोन बोल लो या फॉस्फाइड क्या है भाई, Ca3PO4 होल थ्राइस, ठीक है। नाइट्रोलियम क्या है, कैल्शियम साइनाइड कार्बन के साथ, ठीक है। लाइमस्टोन क्या है, अभी देखा हम लोगों ने, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम के एंटायर कंपाउंड्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम के कंपाउंड्स देख लो भाई, मैग्नीशिया जिसे MgO कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होगा, MgOH हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गई, ठीक है। मैग्नेसाइट क्या है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट, ठीक है। डोलोमाइट क्या है, MgSO4.7H2O, ठीक है। सोरेल्स सीमेंट क्या है, या फिर जैसे मैग्नीशिया सीमेंट कहते हैं, दैट इज व्हाट, MgCl2 5MgO.XH2O, ठीक है। MgCl2.5H2O.XH2O, ये क्या बेटा आपका मैग्नीशियम का कंपाउंड, सोरेल सीमेंट। फिर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में बायोलॉजी पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए, आ जाओ। पोटेशियम ऑक्साइड का यूज स्पेस कैप्सूल में करते हैं और सबमरीन्स में करते हैं, क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर स्पेस कैप्सूल में या सबमरीन में कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कहीं क्या है, होती ही है, तो पोटेशियम ऑक्साइड कन्वर्ट कर देगा किसे, पोटेशियम कार्बोनेट में, और ऑक्सीजन दे देगा सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे की कहानी। तो कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं ड्राइंग एजेंट के तौर पर, क्यों, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, ये बात भी हमें पहले से पता है 10th क्लास से, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एनहाइड्रॉन MgClO4 होल ट्वाइस की, ठीक है। इसका यूज भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट में करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्शन एलॉय के भी लिए, ठीक है। इलेक्शन अलॉय जिसमें 95% मैग्नीशियम और 5% आपका जिंक होता है, एयरक्राफ्ट बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट बनाने में यूज करते हैं, एक तरीके से अलॉय बनाते हैं, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं, जरा चैप्टर खत्म होने वाला है आपका ये, ओके। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे आते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्चुअल चीजें देख रहे हैं। तो जो सोडियम है और पोटेशियम है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी में, कॉमन सेंस वाली बातें बता रहा हूँ। जब सपोज मान लो कि कोई 70 किलो का इंसान है, और 70 किलो के इंसान में 90 ग्राम सोडियम होगा, 170 ग्राम पोटेशियम होगा, 5 ग्राम आयरन होगा उसके ब्लड में, ठीक है, 0.06 ग्राम कैल्शियम होगा। ये सब कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो कि आप लोग कम से कम 10th क्लास में सीख ही जाते हैं, ठीक है। ये तो बस एप्लीकेशन के तौर पर बता रहा हूँ। हाँ, कैल्शियम होगा कितना, 1200 ग्राम। कैल्शियम जनरली इतना क्यों है, अबे हड्डियों में होता है अबे, ठीक है। मैग्नीशियम कितना है भाई, 25 ग्राम ह्यूमन बॉडी में।
अब जस्ट सपोज मान लो कि मेरे पास ऑक्जेलिक एसिड है, बॉडी ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं भाई, कॉमन सेंस की बात हो रही, ठीक है। सो जब ऑक्जेलिक एसिड, ये पता है क्या है, COOH, ये है आपका, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तब क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किडनी स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा, ठीक है।